आज ही के दिन बीजीएमआई के अंदर 3.1 का अपडेट आ गया है। अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं किया तो यार अपडेट कर लो। और इस अपडेट के साथ एक जीनी वाला मोड आया है, तो यार इस मोड को कैसे खेलना है, क्या क्या नई चीजें, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। एंड अभी तक आपने आई इंडिया मोल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो काफी लेट है तो यार आगे चल के बताता हूँ। खैर वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉबी की बात की जाए तो लॉबी कुछ इस प्रकार की आपको दिखने वाली है। एंड लॉबी में आते ही जब आप लोग बैग खोलोगे तो बैग के अंदर आपको एक ट्रेजर मैप देखने को मिलेगा और ये सभी बंदों के पास रहेगा। वैसे तो आगे चल के बताता हूँ कि ट्रेजर मैप का क्या काम है। और यहाँ पे आगे की तरफ आपको 2 कारपेट डांस करती नजर आएगी और जैसे ही आप डांस पे क्लिक करोगे तो फिर आप भी यार कारपेट के साथ डांस करने लगोगे। और मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पे पूरी की पूरी लॉबी कारपेट के साथ डांस करने वाली है। और जैसे यहाँ पे 5 सेकंड बाकी रहेगा तो फिर आपका गैदरिंग वाला एनिमेशन एंड 3, 2, 1 और फिर आपका प्लेन उड़ जाएगा। तो खैर अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। अब जैसे ही आप लोग अपना मैप खोलोगे आपको प्लेन पाथ के ऊपर 2 बादल नजर आएंगे, एक ऑरेंज कलर का और एक ब्लू कलर का। अगर आप लोग ऑरेंज वाले बादल पे जाते हो तो भाई वहां पे दिन रहने वाला है, ठीक है। एंड अगर आप ब्लू वाले बादल पे जाओगे तो वहां पे रात रहेगी, समझ रहे हो। अब भाई जो आपको नीचे की तरफ बादल दिख रहा है ना, तो ये ऑरेंज वाला बादल है, मतलब कि यहाँ पे दिन रहेगा। और वो जो दूर की तरफ ब्लू वाला बादल दिख रहा है ना, वहां पे रात रहेगी। तो मैं एक एक करके दोनों क्लिप दिखा देता हूँ। अब अगर आप दोनों क्लिप देखो तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि दोनों बादल पे भाई अलग अलग सीन है। मतलब कि जो ब्लू वाला बादल है वहां पे रात है, थोड़ा सा अंधेरा टाइप है। एंड ये जो ऑरेंज वाला बादल है तो भाई वहां पे तो डे जो अपना रेगुलर रहता है, ठीक है ना। तो जिसको नाइट मोड खेलना पसंद है तो फिर वो ब्लू वाले बादल पे जा सकता है। एंड जिसको डे वाला मोड खेलना पसंद है तो फिर वो तो भाई अपना ऑरेंज वाले बादल पे उतरेगा। एंड वही रेगुलर नॉर्मल वाली फीलिंग। और दोनों आइलैंड पे भाई चीजें सेम है, बस डे एंड नाइट का फर्क है। और इस मैप के बिल्कुल सेंटर में जीनी को समन करने वाला एक स्टेज बना हुआ है। और अब अगर आप अपना बैग खोल के देखोगे तो फिर बैग के अंदर आपको कोई भी रिस्पॉन कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। ये रिस्पॉन वाला फंडा थोड़ा सा अलग है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। खैर यहाँ पे मैप खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जिट पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 एग्जिट पॉइंट है। और एकदम सेंटर में जीनी को समन करने वाला एक स्टेज है, ठीक है। तो यार जीनी को समन होने में अभी कुछ टाइम बाकी है, तो यार तब तक देख लेते हैं निम्बस आइलैंड पे भाई कितनी लूट पड़ी है। तो यार इस आइलैंड पे ना आपको भर भर के लूट मिलने वाली है। बिंदास आओ यार और बिंदास लूटो, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं क्योंकि यार ये सब दिखाने लगूंगा तो काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। तो इसी आइलैंड के ऊपर आपको कुछ ऐसे क्रेट देखने को मिलेगी। जैसे उसके पास जाओगे ओपन का बटन आएगा, ओपन दबाओगे, कुछ ही सेकंड में भाई ये क्रेट ओपन हो जाएगी। एंड वहां पे आपको थोड़ा बहुत लूट मिल जाएगा। तो यार इस निम्बस आइलैंड पे आपको ट्रैम्पोलिन भी देखने मिलने वाले हैं। जैसे ही आप उन पे खड़े होंगे तो फिर ये आपको ऊपर की तरफ फेंक देंगे। तो यार ये जो ट्रैम्पोलिन है ये वाला कंसेप्ट तो बहुत पुराना है, मतलब बीजीएमआई में आता रहता है। तो भाई ये जो ट्रैम्पोलिन है इसका यूज करके आप टिप्स एंड ट्रिक्स भी लगा सकते हो। तो भाई नेक्स्ट वीडियो अपनी मिथ के ऊपर आने वाली है। तो यार जितने भी कमेंट्स होंगे तो यार कर देना। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। एंड जैसे ही हम लोग वापस से स्टेज के ऊपर आते हैं तो पता चलता है कि हम लोग अभी भी जीनी को समन नहीं कर सकते। तो खैर सामने की तरफ मेरे को एक एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, वहां पे चल के आपको दिखाता हूँ कि एग्जिट पॉइंट एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो देख रहे हो भाई एक जादुई गुफा टाइप दिख रहा है। एंड एक इमेज ऐसा लग रहा है वो 3D इमेज है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप लोग इस एग्जिट पॉइंट के पास आओगे तो यहाँ पे आपको एक लीव का बटन देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप लोग लीव दबाओगे ना, वैसे ही आपको भाई ये जो अपना एरेंगल वाला मैप है वहां पे फेंक दिया जाएगा, वो भी सर्कल के अंदर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के बताता हूँ। खैर अभी तो यार वेट करते हैं जीनी के समन होने का। तो ये जो आपको मैप के नीचे मिनट्स दिख रहा है ना कि अपना 1 मिनट 53 सेकेंड 52 सेकेंड, ये जैसे ही 1.5 मिनट होगा ना तो तुरंत से हम लोग भाई जीनी को समन कर पाएंगे, समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे 1.5 मिनट बाकी रहेगा, देख लो 45, 44, 43, जैसे यहाँ पे 1:30 होगा ना तो तुरंत से अपन जीनी को समन कर पाएंगे। तो यार वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब भाई 1.5 मिनट बचते ही आप देख सकते हो कि जीनी को समन करने का ऑप्शन आ गया है। तो यार अब चलो यार जीनी को समन करते हैं। तो जैसे ही आप इसके नजदीक जाओगे तो यहाँ पे जीनी को समन करने का ऑप्शन आएगा, बस आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एंड थोड़ा सा कुछ सेकेंड लगेगा और यहाँ पे जीनी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक से एक गिफ्ट आपके सामने पेश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेंज व्यू का भी ऑप्शन आ रहा है। खैर अपन चेंज व्यू नहीं करने वाले हैं। और ये देखो यहाँ वहाँ उछल पुछल करके और इसने अपने पास कुछ गिफ्ट्स फेंक दिए हैं। अब भाई एक चीज नोटिस करने वाली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मेरे नाम के बाजू में एक दिल बना हुआ है, उस पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जीनी का फेंका हुआ सामान कुछ उठाता हूँ एंड अब बैग खोलता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक रिस्पॉन्ड कार्ड मैंने उठा लिया है। एंड मेरे नाम के बाजू में जो दिल था उसके ऊपर 2 लिखा गया है, समझ गए हो। तो भाई मेरे पास अब 2 लाइफ हो गई है। तो यहाँ पे एक बंदा एक ही कार्ड उठा सकता है और ये जीनी 4 कार्ड ऐसे फेंकता है, ठीक है ना। तो आपका पूरा एक स्क्वाड ये कार्ड उठा सकता है। खैर आपको अब
अब एग्जिट भी करके दिखा देता हूँ कि क्या सीन है एग्जिट का। तो मेरे भाई आप जैसे यहाँ पे लीव दबाते हो ना तो तुरंत से आपको एरेंगल मैप में फेंक दिया जाएगा, वो भी सर्कल के अंदर कहीं पे भी ऐसे रैंडमली, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। अब भाई बात कर लेते हैं इस फ्लाइंग शिप के बारे में। एंड जब आप लोग मैप खोलोगे तो फिर मैप के अंदर आपको दो येलो कलर के पाथ नजर आएंगे और भाई इसी रास्ते के ऊपर अपनी बोट चलने वाली है। और ये जो आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे यार ये बोट रुकेगी कुछ सेकंड के लिए। एंड अगर किसी को चढ़ना है तो चढ़ जाओ, ठीक है। तो जैसे ही ऐसे पोर्टल के अंदर येलो लाइट जले तो इस पोर्टल के अंदर आ जाना है एंड यूज दबाना है। जैसे आप यूज दबाओगे तो एक कारपेट आएगी एंड कारपेट आपको ऊपर वाली बोट पे लेके जाएगी। और फिर जैसे आप बोट पे आओगे तो आपको कुछ ये वाला सीन देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे लूट की बात की जाए तो लूट है भर भर के, मतलब आपके 4 बंदे अच्छी खासी लूट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको सबसे पहले एक स्टीयरिंग देखने को मिलेगी। ये स्टीयरिंग अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जब बोट चलने लगेगी ना तो ये स्टीयरिंग यूज़ करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैनन वगैरह है, इसको भी अपन बाद में यूज़ करेंगे। तो खैर ऊपर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे एक दूरबीन लगी हुई है। जैसे यहाँ पे मैं व्यू दबाता हूँ तो आप लोग इस बोट को देख सकते हो चारों साइड से, कितनी बड़ी बोट है ये। एंड अब यहाँ से एग्जिट करते हैं खैर, और आपको दूसरी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अब बोट को चलने में कुछ 5 सेकेंड बाकी है, तो आप लोग मैप में देख सकते हो। तो जब ये बोट चलने लगती है ना तब आप लोग स्टीयरिंग को यूज़ कर सकते हो। जैसे स्टीयरिंग पे आओगे स्पीड बूस्ट का बटन आएगा, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फिर कुछ सेकेंड बाद आपकी बोट बूस्ट करेगी, मतलब स्पीड में आगे जाएगी। एक बार मैप खोल के दिखाता हूँ तो देख लो भाई, स्पीड में थोड़ा सा जा रही है बोट, मतलब ऐसे तो स्लो जाती है, स्पीड बूस्ट दबाओगे तो फास्ट जाएगी, ठीक है ना। एंड अब भाई कैनन की बात कर ले तो फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप एक तो फायर क्रैकर्स फोड़ सकते हो, तो जैसे फायर करोगे तो यहाँ से कुछ फटाके निकलेंगे जो आगे की तरफ जाके फटेंगे। और इस तोफ के अंदर भाई 2 ऑप्शन है, जैसे कि अभी यहाँ से एक एग्जिट करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप एक तो फटाके फोड़ सकते हो और एक तो कैनन के अंदर आप खुद जा सकते हो। तो एंटर कैनन करोगे एंड फिर जैसे आप शूट करोगे तो फिर आप आगे की तरफ फेंक दिए जाओगे एंड आप इस कैनन की हेल्प से किसी के ऊपर भी सरप्राइज अटैक दे सकते हो। तो खैर अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो मेरे भाई जब आप लोग मैप खोलोगे ना तो फिर मैप के अंदर आपको कुछ टाउन नजर आएंगे। मैप के अंदर कुछ ऐसे 3 टाउन ऐड हुए हैं। अगर आप बादल पे नहीं जा सकते किसी कारण से तो फिर आप लोग यहाँ पे आके अपनी कुछ लूट कर सकते हो। इस टाउन के ऊपर भी आपको भाई भर भर के लूट मिलने वाली है। और इस टाउन के बिल्कुल सेंटर में एक डोर है जो कि क्लोज रहता है और आपको इसको ओपन करने के लिए एक पजल सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर आपको ऐसे रैंडम लोकेशन पे कुछ प्लेट लगी है, उन्हें ढूंढना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक प्लेट मिल गई है और आपको इसको पुश करना है और यहाँ से लाइट ग्लो होना बंद हो जाएगी, तो समझ जाना प्लेट अच्छी तरह से पुश हो गई है। तो ऐसे जैसे आप 2 प्लेट पुश कर लेते हो ना तो फिर डोर के अंदर एक लाइट ग्लो हो जाएगी। जैसी लाइट ग्लो हो जाएगी तो फिर डोर के पास जाना है और आपको ओपन दबाना है। जैसे आप ओपन दबाओगे ना तो भाई ये दरवाजा खुल जाएगा। एंड इसके अंदर भी एक क्रेट रखी हुई है और यहाँ पे भी मस्त सी लूट मिल जाएगी, जो आपको वो बादल पे मिलती है ना वही वाली लूट यहाँ पे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आके आप अपनी लूट कंप्लीट कर सकते हो। तो खैर अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो मेरे भाई एरेंगल मैप में कुछ आपको ऐसी गुफाएं नजर आएंगी। एंड आप जब मैप खोलोगे तो आपको मैप में 4 से 5 गुफा देखने को मिलेगी। और इस गुफा को खोलने के लिए यार एक चाबी लगती है और ऐसे तो यार आप इस गुफा को नहीं खोल सकते। तो यार स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपके बैग के अंदर एक ट्रेजर मैप रहता है, तो यार उसको यूज करने का टाइम आ गया है। तो यार आपको ट्रेजर मैप को यूज कर लेना है। इसके यूज होते ही आपका मैप खुलेगा एंड मैप के अंदर मार्क लग जाएगा। तो यार जहां पे भी मार्क लगा है आपको किसी भी नजदीक वाले मार्क पे जाना है, वहीं पे आपको चाबी मिलेगी। तो यार मेरे पीछे की तरफ बाइक पड़ी है, फटाक से बाइक लेते हैं एंड चाबी ढूंढने निकलते हैं। अब भाई वीडियो को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ना, तो यार लेट हो जाएगा। तो खैर यहाँ पे आपको जमीन पे कुछ ऐसे मार्क नजर आएंगे एंड जैसे इसके आप नजदीक जाओगे तो आपको एक खोदने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो फिर यहाँ पे आपका बंदा जमीन में खोदने लगेगा एंड यहाँ से एक क्रेट बाहर आएगी। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर से कुछ सामान गिरेगा एंड इसमें चाबी भी रहती है। तो यार अभी यहाँ पे चाबी नहीं है, अपने को दूसरी वाली क्रेट पे ढूंढना पड़ेगा। तो इस लोकेशन पे ना भाई 5 क्रेट है, अभी तक अपन ने एक ही खोली है और अपने को चाबी नहीं मिली है। तो फिर आपको ऐसी 5 क्रेट खोलनी पड़ेगी एंड रैंडम किसी में भी चाबी रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और क्रेट है, तो जिस भी क्रेट में से जीनी बाहर आएगा ना समझ जाना कि यार उसी क्रेट में चाबी है। तो देखो इस क्रेट से जीनी बाहर आया है, मतलब इसी क्रेट के अंदर चाबी पड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसने कुछ सामान फेंक दिया है और देखो भाई मैंने चाबी उठा लिया है। तो बैग खोलते हैं तो देखो ये है की। तो अब मैप खोलते हैं तो फिर मैप के अंदर जितने भी गुफा थे ना वो सारे के सारे रंग बिरंगी हो गए हैं, मतलब कि आप किसी भी एक गुफा को खोल सकते हो, ठीक है। तो अब फटाक से गाड़ी लेते हैं, गुफा भी चलते हैं, आपको गुफा भी खोल के दिखा देते हैं। अब भाई जैसे ही
आप लोग किसी भी गुफा के पास जाओगे ना तो वहां पे कुछ लाइट ग्लो होगी और फिर आप उसी पिलर के पास जाके ओपन दबाओगे तो भाई आपकी चाबी उस पिलर में लगेगी और भाई वो गुफा का डोर खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा एनिमेशन है और इसको कंप्लीट होने देते हैं। और ये देखो भाई डोर खुल चुका है। तो आओ यार एक एक करके देखते हैं अंदर क्या क्या सामान पड़ा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मेरे को लूट नज़र आ रही है। तो वैसे भी आपके 4 बंदे तो यार लूट कर लेंगे यहाँ पे। और नीचे कुछ पुश प्लेट लगी है और शायद आगे कुछ होगा। तो यहाँ पे एक क्रेट पड़ी है, इसको भी आप खोलोगे तो आपको वही स्काई वाली लूट मिल जाएगी, नए नए प्रकार के सामान मिलेंगे। अपन इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। खैर यहाँ पे एक डोर नज़र आ रहा है। तो यार इस डोर को ओपन करने के लिए मेरे को नीचे पुश प्लेट दिखी थी, तो फिर उसके पास चलते हैं। तो यहाँ पे देखो पुश प्लेट पड़ी है, तो इस पर खड़े होंगे तो ये वाली प्लेट दब गई है। तो यहाँ पे एक और प्लेट है, तो इसको भी दबा देते हैं। ठीक है, तो और भी प्लेट नहीं दिख रही है। तो खैर अब ऊपर चलते हैं, शायद वो डोर खुल गया रहेगा। तो यहाँ पे राइट साइड में देखो, यहाँ पे लाइट ग्लो हो गई है, मतलब कि दरवाज़ा खुल गया है। ओपन दबाते हैं एंड ये भी दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्रेट पड़ी है और भाई यहाँ पे तो एक पोर्टल है, जो लीव वाला पोर्टल नहीं है। तो जैसे यहाँ पे मैं लीव दबाऊंगा ना तो मैं सर्कल में फेंक दिया जाऊँगा। देखो जैसे मैंने लीव दबाया तो यहाँ पे मैं भाई खामेश की फेंका गया हूँ। भाई यार ये तो मेरे को महंगा पड़ गया। खैर घटका से ऐसे सर्कल में मैं इजी आ गया होता, लेकिन यहाँ पे मेरे को काम इसकी फेंक दिया है। तो भाई रैंडम कहीं पे भी फेंक देता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यार भाई इन गेम आप लोग को 2 प्रकार की कारपेट देखने को मिल जाएगी। आपको इन दोनों कारपेट को उठा लेना है एंड इन दोनों कारपेट में भाई कोई फर्क नहीं है। ठीक है, जहां से आप ग्रेनेड वगैरह सिलेक्ट करते हो वहीं से कारपेट सिलेक्ट कर लेना है एंड होल्ड करके रखना है। जहां पे भी अगर रेड मार्क आ रहा है तो वहां पे आपकी कारपेट नहीं तैयार होगी, जहां पे भी ग्रीन मार्क आ रहा है ना वहां पे आपकी कारपेट तैयार हो जाएगी। एंड जैसे नजदीक जाओगे ड्राइव का ऑप्शन आएगा एंड सीट चेंज करोगे तो फिर आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाओगे। ठीक है, एंड यहाँ पे एक स्विच का बटन मिलता है, जैसे स्विच दबाओगे तो ये हवा में चला जाएगा एंड वापस स्विच दबाते हो तो यार ये नीचे आ जाएगा। तो आप इस कारपेट को 2 तरीके से उड़ा सकते हो, एक तो जमीन से चिपका के और एक तो पूरा हवा में। तो वापस से अपन स्विच यहाँ पे दबा लेते हैं और भाई बिल्कुल हवा में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक स्प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है हवा में। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो 2 सेकंड के लिए आपका कारपेट भाई 180 की स्पीड में आगे की तरफ उड़ेगा। ठीक है, और भाई ये कारपेट 2 सीटर व्हीकल होने वाला है एंड इस कारपेट की एक खराब बात है कि इस कारपेट का भाई फ्यूल एकदम रपा रप खत्म होता है, मतलब कि जल्दी खत्म होता है। और तो और भाई यार इस कारपेट के अंदर ना अपने को फ्यूल भी भरते नहीं आता है। तो खैर यार अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड वाले कारपेट की। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे लैंड करवाता हूँ, मतलब स्विच दबाता हूँ तो ये नीचे आ जाएगा एंड एग्जिट कर दो। फिर यहाँ पे ब्रिंक का ऑप्शन है, जैसे इसको क्लिक करोगे तो आपका ये कारपेट बैग में आ जाएगा। और अपन अब दूसरी वाली कारपेट निकालते हैं। तो भाई दोनों कारपेट ना बिल्कुल भी सेम है, स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है। फ्यूल भाई जितना उसका खत्म होता है उतना इसका भी खत्म होता है। बस स्विच दबाओ और इस कारपेट को आगे लेके जाओ। जैसे ही आप इस पर भी स्प्रिंट दबाओगे तो ये भी कुछ 2 सेकंड के लिए भाई 180 की स्पीड में चलेगा। बिल्कुल सेम कारपेट है, बस अलग अलग है। ठीक है, उसको स्किन है, इसको स्किन नहीं है। तो फिर आप एक कलर की कारपेट एक ही उठा सकते हो। तो फिर आप अगर 2 उठाना चाहो तो उठा सकते हो, क्योंकि यार इसका फ्यूल रपारप खत्म होता है। तो फिर आपके पास 2 कारपेट है तो आप 2 बार यूज़ कर सकते हो, और 2 कारपेट है तो फिर ज़्यादा कुछ फ़ायदा है। ठीक है, और अगर आप चलती कारपेट से अगर एग्जिट कर देते हो, मतलब हवा में, तो फिर आपका ये जो कारपेट है वो अपने आप बैग में आ जाता है, ना कि नीचे गिरता है। ठीक है ना, आप समझ गए हो। तो फिर चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मेरे भाई इन गेम आप लोग को एक जादुई छड़ी मिलेगी जो कि आपको टेलीपोर्ट कराएगी यहाँ से वहाँ। जहाँ से आप ग्रेनेड वगैरह यूज़ करते हो वहीं से आपको इसको यूज़ कर लेना है और होल्ड करके रखना है। और जहाँ पे भी आपको ऐसा ग्रीन मार्क दिख रहा है ना, यहाँ पे ये पोर्टल तैयार हो जाएगा। और जहाँ पे भी रेड मार्क दिख रहा है ना, वहाँ पे पोर्टल तैयार नहीं होगा। जैसे ही आप ऐसे छोड़ दोगे ना तो फिर आपका भाई एक पोर्टल तैयार हो गया है। जैसे इसमें घुसोगे तो आप यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट हो जाओगे, समझ रहे हो। तो ये है जादुई छड़ी का कमाल। और ये जो पोर्टल है ना, ये 30 सेकंड बाद गायब हो जाता है। मतलब आपने एक बार तैयार करा तो उसके बाद 30 सेकंड बाद ये गायब हो जाएगा। और भाई बंदे अगर इस पर गोली मार रहे हैं ना इस पोर्टल पे, तो यार इस पोर्टल को कुछ भी नहीं होने वाला, ये अपने आप 30 सेकंड बाद गायब हो जाता है। ठीक है, और भाई इस पोर्टल को लेके यार बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाली है चैनल पे। तो यार सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके रख लो। तो यार चलो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इन गेम भाई आप लोग को कुछ ऐसा गोल्ड ग्रेनेड देखने को मिलेगा। भाई ये एरेंगल मैप में ना भाई भर भर के पड़ा है। ठीक है, तो फिर ये जो ग्रेनेड है ना, ये एक डांसिंग ग्रेनेड है। आप जैसे किसी भी एनिमी के ऊपर फेंकोगे ना तो यार वो डांस करने लगेगा। तो यहाँ पे देखो अपन ने ग्रेनेड फेंका और जीनी के साथ साथ एक एनिमी भी डांस कर रहा है। तो फिर जैसे ही एनिमी को एक गोली पड़ेगी तो उसका डांस रुक जाएगा
एंड भाई आप एक गोली मार के रुकना मत, उसको भाई पूरा ही पेल देना, नहीं तो फिर वो आपको पेल देगा। तो खैर यहाँ पे जैसे आप गोल्ड ग्रेनेड किसी भी एनिमी के ऊपर फेंकोगे तो यार वो जीनी के साथ डांस करने लगता है। तो अभी देखो मैंने एक और ग्रेनेड फेंक दिया है एंड जैसे ही इस सर्कल के अंदर मैं जाऊंगा ना तो यार मैं खुद भी डांस करने लगूंगा। तो यार जैसे इस सर्कल के अंदर कोई भी एनिमी या फिर आप आते हो तो यार आप डांस करने लगोगे। तो भाई है ना कमाल का ये डांसिंग ग्रेनेड। तो यार इसका आप एक और इस्तेमाल कर सकते हो, अगर कोई बंदा घर के अंदर कैंप करके बैठा तो यार डांसिंग ग्रेनेड डाल तो यार वो डांस करते करते बाहर आएगा, समझ रहे हो। तो खैर आप लोग डांसिंग ग्रेनेड के बारे में समझ गए हो, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नए अपडेट के साथ एक नई गन आई है जिसका नाम है P90। तो भाई इस गन के अंदर ना 5.7 की एमओ लगती है भाई, 5.6 नहीं 5.7 की एमओ लगती है। और ये गन एक ड्रॉप वेपन होने वाली है और भाई इसकी रिलोडिंग स्पीड भी काफ़ी मस्त है। और इस गन के अंदर भाई कोई भी अटैचमेंट नहीं लगती और इस गन के अंदर बस एक इनबिल्ड स्कोप आता है जो आप स्विच करके चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो भाई इस गन के बारे में अभी ज़्यादा तो रिसर्च नहीं करा है, तो यार इसका रिकॉयल फिलहाल तो अभी बहुत ही कम लग रहा है और ये एकदम मस्त गन है 1v4 करने के लिए। और इसका डैमेज इमेज भी बढ़िया है, मैंने चेक करा था थोड़ा बहुत। तो हो सके तो यार ये जो P90 गन है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इस गन के बारे में ज्यादा समझ में आएगा। तो खैर आप इस गन को यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नए अपडेट के बाद से आपको एक और चेंज देखने को मिलेगा। जैसे ही आप टोकन उठाओगे ना तो आपको बैग के ऊपर शो हो जाएगा कि बैग के अंदर कितना टोकन है। आपको भाई बैग खोल खोल के बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि मेरे पास कितने टोकन है, भाई बैग के बाहर ऊपर साइड में ही शो हो जाएगा कि भाई आपके पास कितने टोकन है। तो कभी मेरे पास 11 टोकन है और यहाँ पे और भी टोकन मैं उठाता हूँ तो आप देख लो भाई बैग के ऊपर शो होता जा रहा है कि भाई मेरे पास इतने टोकन हो गए हैं। तो फिर भाई अब जरूरत नहीं है बैग खोल के देखने की बार बार कि भाई अपने पास कितने टोकन है। तो फिर जैसे आपके पास 50+ टोकन हो जाएंगे तो भाई वो टोकन ग्लो करने लगेगा, देख रहे हो। और तो और शॉप के अंदर भी कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई है, जो जीनी मोड के अंदर आइटम्स वगैरह नहीं है वो यहाँ पे शॉप में ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि डांसिंग ग्रेनेड एंड जादू की छड़ी। आप डांसिंग ग्रेनेड तो अनलिमिटेड खरीद सकते हो लेकिन जादू की छड़ी लिमिटेड है, मतलब कि बस 2 ही खरीद सकते हो। वैसे तो आपको ये इवेंट वाले लोकेशन पे अनलिमिटेड मिल जाएगी तो वहीं से उठा लेना, खरीदने की कोई जरूरत है नहीं। अगर आप खरीदना चाहो तो भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग शॉप के बारे में भी समझ गए होंगे। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैप में कुछ आपको ऐसी लोकेशन मिलेगी जो कि एक एनिवर्सरी लोकेशन है और आप मैप खोलोगे तो मैप में आपको एक केक बना हुआ दिखेगा। तो यार ये चीज BGMI में आएगी कि नहीं आएगी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि PUBG का 6th एनिवर्सरी था तो फिर PUBG के लिए ये इवेंट शायद तैयार किया गया हो, BGMI में नहीं किया हो। अगर BGMI में किया होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आप ये सब पजल को सॉल्व कर सकते हो। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पजल है तो सारा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना करते हैं और ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।